हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो अगर आप सभी जितने भी लोग हमारे यूपी कांस्टेबल वाले जितने भी छात्र हैं, जो भी लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं 5 ऐसी प्रॉब्लम्स जो मिस्टेक्स है बताने वाला हूं जो 90% स्टूडेंट कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, और आपको इस कंपटीशन में आगे बढ़ना है, तो इन 5 चीज़ें जो गलती हो रही हैं इसको सुधारना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में वही 5 चीज़ें जानेंगे जो 5 बहुत बड़ी ज़्यादा मिस्टेक हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सब मैंने इधर पे जो है लिख रखा है, सब कुछ मैंने उसको अच्छे से नोट किया हुआ है। जो भी 5 मिस्टेक्स हमारे स्टूडेंट्स जो भी 90% यानी जो भीड़ जो गलतियां कर रही है, तो आपको वह गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि रैंडम पढ़ाई करना। जैसा मतलब कि आपका डेली एक फिक्स शेड्यूल नहीं होता है, आप जो है लाइब्रेरी पहुंचे या अपने घर पे एक रैंडम तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, मतलब कि किसी प्रकार का कोई आपका शेड्यूल फिक्स नहीं होता है, मतलब कि जो मन किया वो पढ़ने लगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही एक स्टूडेंट के साथ होती है कि उसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहता है। तो इसको आपको सुधारना पड़ेगा। आपको डेली अपना एक फिक्स टारगेट, आपका फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तभी आप जो है अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। नहीं तो जो है सारा टाइम खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा दिन कैसे मतलब खत्म हो गया और हमने कुछ पढ़ा भी नहीं है। दूसरा चीज ये है कि मॉक टेस्ट नहीं देना। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ मॉक टेस्ट देते हैं। दोनों गलती है। आपको अगर मॉक मतलब कि पहली चीज, आपको सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, मॉक टेस्ट जरूर देना है। और मॉक टेस्ट देने के साथ सबसे जो बड़ी चीजें हैं वो है उसको एनालिसिस करना। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा मॉक टेस्ट देने का। क्योंकि जब एनालिसिस करते हैं तो आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलते हैं, और आप जब उन वीक पॉइंट्स पे काम करेंगे तभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये दूसरी मिस्टेक से हमको बचना है। हमको प्रॉपर जो है अल्टरनेट डेज पे जो है या वीकली हमको मॉक टेस्ट जरूर देना है, जिससे हम कंपटीशन में कहाँ अभी स्टैंड कर रहे हैं ये हमको पता चलता रहे। तीसरी चीज ये है कि रिवीजन जीरो। मतलब कि आप लोग बिल्कुल रिवीजन नहीं करते हैं, मतलब कि जो भी चीजें हमने पढ़ी सेकेंड डे पढ़ने से पहले उसका रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे आपको ऐसा लगता ही नहीं कि मेरा कुछ तैयार है। तो आप बेसिक मतलब भले आप कम पढ़िए, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और अपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, तो रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप जब मॉक टेस्ट में या अपने एग्जाम में वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे हार्ड हो। तो आपको रिवीजन डेली का डेली रिवीजन करना है, ठीक है। चौथी चीज ये है कि कंसिस्टेंसी ना रहना। मतलब कि हम लोग मतलब कि 2 दिन तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन मतलब कि एक कंटिन्यू वे में हम लोग अपना बना नहीं पाते हैं। मतलब 2 दिन 3 दिन अच्छे से पढ़ाई किया, फिर तीसरे चौथे दिन लैग कर गया। तो ये आपको नहीं करना है। आपको डेली जो है डेली बेसिस पे जो है पढ़ते रहना है। अपना एक फिक्स शेड्यूल बना के जो है डेली कंसिस्टेंसी से 6 से 8 घंटे जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। पांचवी चीज ये है कि सभी सब्जेक्ट पर ध्यान न देना। मतलब कि आप सभी लोग जो है किसी प्रॉपर सब्जेक्ट में जो आपका अच्छा है, जो भी आपके अच्छे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, जो भी चीजें हैं, आप उन्हीं पर ध्यान देते हैं। अपने वीक पॉइंट्स पे काम नहीं करते हैं, जिससे आप सिलेक्शन में बाहर हो जाते हैं। मतलब कि फाइनल मेरिट में आप 1-2 नंबर से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आप हर सब्जेक्ट में काम नहीं करते हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जो भी चीजें मजबूत हैं, उन सब पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें आपकी कमजोर हैं, जो चीजें आपकी वीक हैं, उस पर काम नहीं करना। तो आपको अगर इस भीड़ से अलग निकलना है, भीड़ से कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है आप मॉक टेस्ट दीजिए और जो भी वीक पॉइंट्स हो उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। और जो भी सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं, कम से कम उसकी हर टॉपिक की कुछ ना कुछ बेसिक तैयारी या कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिससे अगर आपको क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके या किसी भी तरीके से उन सभी चीजों को अच्छे से कर पाएं।
तो यही 5 चीज़ें ऐसी थी जो एक सीरियस एस्पिरेंट होगा उसको पता चलेगा इस 5 चीज़ों की वैल्यू, और अगर वो ये 5 चीज़ें अच्छे से सुधार लेता है, मैनेज कर लेता है, तो उसका सिलेक्शन 100% होगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने नोट की है, ये मेरे एक्सपीरियंस पर है, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। तो उन सभी जो भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, उन सब में मैंने जितना कुछ सीखा है, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको भी जाननी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट करके आपको समझा दिया है। अब अगर आप इस सभी को फ़ॉलो करते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा और भीड़ से ज़रूर अलग होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।